एकता संतोषी की बड़ी बहू है। एकता बहू कम घर की सास बनने की ज्यादा कोशिश करती। हर चीज में एकता ऐसा दिखाती कि वो इस घर की मालकिन है। हर चीज उससे पूछकर ही होनी चाहिए और उससे बेहतर किसी को कुछ नहीं आता। एक रोज संतोषी एकता से कहती है, पूनम, अब तेरे देवर की भी शादी करनी होगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान ही नहीं है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी और फिर शादी में भी तो इतना काम काज रहेगा। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। मैं देवर जी के लिए लड़की भी ढूंढ लूंगी और उनकी शादी भी बड़े धूमधाम से करवा दूंगी। आप बस सबसे कह दीजिएगा कि मेरे काम में टांग ना अड़ाए। अरे कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा, तुझे जो करना है कर। जी मम्मी जी। एकता खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, अब मैं भी सासू माँ की तरह अपनी देवरानी पर हुकूमत करूंगी। एकता अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों से अपने देवर के लिए अच्छी लड़की बताने को कह देती है। एक रोज रात का खाना ना बनाकर एकता जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है। फिर खाने के समय कहती है, मम्मी जी, मैं दिन भर इधर से उधर करती रहती हूँ ताकि कोई अच्छी लड़की का पता चल जाए देवर जी के लिए। इन सब में ना मैं बहुत थक जाती हूँ। खाना बनाने के लिए सोच रही हूँ कि कोई काम वाली रख लूं। अरे बाबा, लड़की ढूंढनी है, कोई लोहा नहीं तोड़ना है जो तुम थक जाती हो। खाने वाली रखना है तो रख लो, उसमें कोई बात नहीं है। भाभी, ठीक किया कि आज बाहर से खाना मंगवा लिया। बहुत दिनों से कहीं बाहर का खाना नहीं खाया था। सब्जी बहुत अच्छी है ना भैया? हाँ, तुझे तो अच्छी लगेगी। तुम्हें बाहर का खाने का मौका चाहिए बस। भाभी, अब काम वाली क्यों रख रही हो? जोमेटो है ना, जब खाना ना बना पाओ तो आज की तरह ऑर्डर कर लेना। अरे बहुत थक जाती हूँ मैं। बहू, जो तुझे ठीक लगता है कर, पैसे भी अब तुम्हें ही घर संभालना है। एकता अब और भी शेर हो जाती है क्योंकि अब घर में उसी की चलती। सास से खुला ऑर्डर पाकर एकता के पर और भी ज्यादा निकल जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज आनंद के दोस्त विपुल को पता चलता है कि आनंद अपने भाई के लिए लड़की देख रहा है। विपुल आनंद से कहता है, दोस्त, कुछ बात करनी थी तुझसे। अरे बोलना यार, तुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा है मुझसे कुछ बोलने में? बेधड़क बोल, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। यार, मैंने सुना है तू आयुष के लिए लड़की देख रहा है। हाँ भाई, लेकिन कोई ढंग की लड़की मिले तब ना। तेरी नजर में कोई लड़की होगी तो बताना मुझे। मुझे अपनी पूनम के लिए आयुष बहुत पसंद है। अरे, पूनम का तो मुझे ध्यान में ही नहीं आया। उससे अच्छी लड़की तो मेरे आयुष को मिल ही नहीं सकती। रिश्ता पक्का समझ दोस्त। आज ही मैं घर पर बात करके शादी की तारीख पक्की करके तुझे बताता हूँ। पहले आयुष और बाकी सबसे पूछ तो ले। आयुष पूनम से मिल ले एक बार। अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आयुष को पूनम पसंद ही आएगी। आनंद घर जाकर संतोषी और सबको पूनम के बारे में बताता है। तब तो ठीक है, घर बैठे ही रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए। मम्मी जी, ऐसे कैसे हम हाँ कर दे? पहले लड़की का पता तो लगा ले। लड़कियों की कमी है क्या? बहुत लड़की मिल जाएगी अपने आयुष के लिए। देखो, मैंने कह दिया है कि आयुष की शादी पूनम से ही होगी। तुम इतने दिनों से लड़की ढूंढने का ड्रामा कर रही हो, अभी तक तुम्हें एक छिपकली भी मिली क्या? यहाँ जान पहचान में अच्छा रिश्ता और घर मिल रहा है तो नाटक शुरू है तुम्हारा। बहू, आनंद ठीक कह रहा है। पूनम को ना मैंने पहले भी देखा है। लड़की सुंदर है और उसे सब कुछ आता भी है। अब तो एकता की बोलती बंद हो जाती है। आनंद पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लेता है। एकता शादी की तैयारी में लग जाती है। एकता अपने लिए बहुत सुंदर और हैवी लहंगा लेकर आती है। आनंद एकता से कहता है, तुम्हें अभी पूनम के लिए शॉपिंग करनी चाहिए और तुम अपने में ही लगी हो। तुम्हारी शादी नहीं है। तुमसे नहीं होता है तो बोलो, मैं पूनम से कह देता हूँ, वो खुद की शॉपिंग कर लेगी। जो होगा पैसा वो हम दे देंगे। तुम ना ज्यादा बनो मत। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। शादी में सबकी नजर मुझ पर रहेगी। अच्छा, तुम शादी में शॉपिंग के नाम पर बस अपनी ही शॉपिंग करती रहोगी और सबको लगेगा तुम कितना काम कर रही हो। आनंद आयुष से कहता है, आयुष, तुम और पूनम साथ मिलकर कहीं शादी की अपनी शॉपिंग कर लो। तुम्हारी भाभी के सहारे रहोगे तो वो दिखावा करती रहेगी काम करने का, लेकिन कुछ करेगी नहीं। ठीक है भाई, तो मैं चला जाऊंगा पूनम को अपने साथ लेकर। पूनम और आयुष साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। दिन बीतने लगते हैं।
पूनम और आयुष की शादी हो जाती है और पूनम बहू बनकर आयुष के घर आ जाती है। सबको दिखाने के लिए एकता पूनम का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करती है। फिर सबसे पूनम का परिचय करवाती है। पूनम, घर में हम 5 लोग ही रहते हैं। मम्मी जी के तुम्हें रोज पैर छूने होंगे, वो इस घर की सबसे बड़ी है। चलो अब सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। एकता एक सास की तरह पूनम को एक के बाद एक ऑर्डर करती रहती है। पूनम भी एकता के कहे अनुसार सबके पैर छूती है। फिर आनंद कहता है, आयुष, पूनम भी थक गई होगी, उसे कमरे में ले जाओ। जी भैया। मैं भी यही कहने वाली थी। जाओ पूनम, जाओ आराम कर लो, वरना कल सुबह कैसे उठ पाओगी तुम? सुबह तुम्हें बहुत सारे नियम भी करने हैं। जी भाभी। पूनम और आयुष अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन पूनम सुबह अच्छी बहू की तरह उठकर साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और संतोषी के पैर छूकर कहती है, मम्मी जी बताइए अब मुझे क्या करना होगा? संतोषी कुछ कहती उससे पहले एकता वहां आकर कहती है, मम्मी जी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारी जिठानी हूं, लेकिन मुझे अपनी सास की तरह ही समझना। मम्मी जी ने तो सब कुछ मुझे ही सौंप दिया है कब से। जी भाभी। अभी तुम मेरे साथ बगल के एक मंदिर में चलोगी, फिर आकर सबके लिए गरम नाश्ता बना देना। तुम्हारी पहली रसोई का काम भी सलट जाएगा। पहले तो मैंने सोचा कि आज मैं खाना बना दूंगी, फिर मैंने सोचा रोज रोज एक एक रस्म करवाना सही नहीं है, एक ही दिन सब सल्टा देना सही रहेगा, झंझट खत्म। हाँ भाभी ठीक है, तो चले मंदिर। पूनम और एकता मंदिर के लिए जैसे ही निकलते हैं, एकता पूनम से कहती है, पूनम तुम अभी नई नहीं हो ना, सिर पर पल्लू रखो, नहीं तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, आपस में बातें बनाने लगेंगे। जी दीदी। दोनों देवरानी जेठानी मंदिर जाकर आती है। आते ही पूनम रसोई में घुस जाती है और एकता कहती है, पूनम सीधे रसोई में चली गई, ये तक नहीं पूछा कि क्या बनाना है। हमारे घर में पहले सास से पूछा जाता है कि क्या बनाना है, उसके बाद ही कुछ बनाया जाता है। सॉरी भाभी, बताइए क्या बनाना है नाश्ते में? अब से ना मैं आपसे पूछ कर ही कुछ बनाऊंगी। आलू के पराठे और इमली की चटनी। एक काम करो, साथ में पनीर के पराठे भी बना लेना, क्योंकि आनंद आलू के पराठे नहीं खाता। मीठे में खीर बना लो, खीर मुझे बहुत पसंद है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालना। हाँ भाभी। पूनम नाश्ता बनाती है और सबको परोसती है। नाश्ता खाकर सब खुश हो जाते हैं और आनंद 1100 रुपए निकालकर उसी समय पूनम के हाथ में रख देता है। खाना लाजवाब बनाया पूनम। भैया पैसों की क्या जरूरत थी? अरे भाई कैसे जरूरत नहीं है, खाना सही में बहुत अच्छा बनाया। हाँ खाना तो अच्छा है। सब कोई पूनम को कुछ न कुछ देते हैं। पूनम सबको खिला पिलाकर अपना खाना खाने बैठती है। पूनम को खाता देख एकता कहती है, पूनम ये क्या, तुम नई थाली लेकर खा रही हो? पत्नी का धर्म है अपने पति की झूठी थाली में खाए। हमारे घर में सब अपने पति की झूठी थाली में ही खाते हैं। भाभी मुझे पता नहीं था, लेकिन कल से मैं इनकी थाली में ही खाऊंगी। लेकिन भाभी आप तो अभी अपनी प्लेट में खा रही थी। पूनम की बात सुनकर एकता के तोते उड़ जाते हैं और वो 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, मैं तो तुम्हारे भैया की थाली में ही खाती हूँ, लेकिन क्या कहूं, तुम्हारे भैया कम नहीं है। उनकी जिद तो तुम जानती हो ना, अपनी झूठी थाली सीधा उठाकर खुद ही धो देते। मैं मजबूरी में कुछ कर भी तो नहीं सकती, वरना मैं कभी नहीं खाती ऐसे। मैं नियम कानून की पक्की हूं। पूनम एकता की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, मेरी जेठानी तो बहुत नियम कानून वाली है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा भाभी कहेंगी। पूनम खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एकता पूनम के कमरे में जाकर कहती है, पूनम घर की बहू बेटी सुबह के समय सोती नहीं। अभी 2 बजे दोनों भाई दुकान से आ जाएंगे, तुम दोपहर का खाना बना लो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ना। चलो फटाफट खाने में लग जाओ। चावल, दाल, रायता, रोटी और आलू की सूखी सब्जी बना लेना। सलाद और धनिया की चटनी मैं कर दूंगी। तुम अकेले क्या क्या करोगी, मुझे ठीक नहीं लगता अकेले सारा काम किसी एक पर छोड़ देना। ठीक है भाभी, आप चलो मैं आती हूँ।
पूनम उसी वक्त उठकर रसोई में चली जाती है और दोपहर के खाने में लग जाती है। एकता हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सारा खाना बन जाता है और सबके आने का वक्त होता है तो एकता कहती है, चल एकता रसोई में चल, सबको लगना चाहिए ना कि मैं भी बैठी नहीं हूँ, काम कर रही थी। एकता रसोई में जाती है और पूनम से कहती है, पूनम जाओ तुम आराम से बैठो, मैं चटनी और सलाद बना देती हूँ। पूनम काम करके हॉल में आती है। जैसे ही वो बैठती है वैसे ही आनंद और आयुष दुकान से आ जाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो। रसोई से पसीना पोंछती हुई एकता निकलती है और पूनम से कहती है, पूनम सबका खाना लगा दो। जी भाभी अभी लगाती हूँ। पूनम सबका खाना लगाती है। एकता, पूनम कल ही आई है और तुम तब से घर के कामों में उसे लगा रखी हो, ये सही बात नहीं है। हाँ भी ना, मुझे इतना बुरा समझते, मैंने उसे कोई काम पर नहीं लगाया। अब पहली रसोई बनाने का नियम होता है, वो तो करना पड़ेगा ना। और दोपहर के खाने में मैं बराबर उसके साथ ही लगी थी काम में। अच्छा अच्छा, चलो तब तो सही है। पूनम भी जल्दी इस घर में ढल जाएगी। एकता बहू, नाम की तरह तूने घर को भी जोड़े रखा है। हमेशा इसी तरह तू सब कुछ संभाल कर रखना। मम्मी जी, ये भी कोई कहने वाली बात है। सबको ये लगता है कि दोनों देवरानी जिठानी